नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी, राहुल गांधी की भूमिका और उनके इर्द गिर्द के लोगों की उसके साथ जुड़ना, ये सारे कॉन्स्पिरेसी एक दो दिन से नहीं बल्कि 2014 के बाद से कंटिन्यूअस चल रही थी। सरकार के ऊपर भी कुछ न कुछ दबाव तो रहा, जिसके कारण अब तक सरकार की तरफ से कोई हार्ड एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ या उनके इर्द गिर्द के नजदीकी लोगों के खिलाफ, कांग्रेस के किसी बड़े नेता के खिलाफ लिया नहीं गया। लेकिन अचानक से स्थितियां बदली। राहुल गांधी लगातार एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव मोड में आए कॉन्स्पिरेसी को लेकर। ऐसा नहीं है कि सुपर एक्टिव मोड में वो संगठन को लेकर आए, संगठन अपनी जगह पर है। मध्य प्रदेश में संगठन बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत गए और वहां पर झगड़ा करवा कर आ गए। गुजरात में गए तो वहां पर बोलकर आ गए कि गुजरात कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हरियाणा गए, हर डिस्ट्रिक्ट में चार चार गुट तैयार होने लगा, मंच पर भी मारामारी होने लगी। इसलिए राहुल गांधी ने सोचा ये संगठन बनाने, कांग्रेस को ग्राउंड तक पहुंचाने, फिर से मजबूत आधार देने, लोगों को अट्रैक्ट करने, ये सब काम हमसे ना हो पाएगा। हमने जो अब तक किया है वही करना चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी साजिशें जो देश के नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन इनको डायरेक्ट करते हैं और ये इंप्लीमेंट करने वाले संगठन के तौर पर कांग्रेस का उपयोग करते हैं, और यही काम इन्होंने किया। लेकिन जैसे ही ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना, जैसे ही कांग्रेस ने वो काम किए जो 2020 में उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे लोगों ने किए थे, और उसके ऊपर देशद्रोह का ऐसा चार्ज लगा कि ये 6 साल हो गए हैं, जेल के अंदर तड़प रहा है, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कई बार खटखटा चुका है, लेकिन आरोप इतने गंभीर हैं कॉन्स्पिरेसी के। ये केवल दंगे की नहीं, दंगे की कॉन्स्पिरेसी में भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने वाली वो कॉन्स्पिरेसी के लिए अब तक जेल से बाहर नहीं आया। कुछ ऐसी ही स्थिति नग्न प्रोटेस्ट को लेकर बनी, क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या था? केवल पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाना, प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करना, प्रधानमंत्री मोदी के इस समिट में भारत की भूमिका जो बढ़ रही है उस भारत की भूमिका को कमजोर करना, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना, ये कई सवाल थे। और इन सवालों का जवाब जब भारतीय जनता पार्टी के पास गया कि ये लगातार ऐसा चल रहा है, एक दो दिन की नहीं बल्कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने जो काम किए वो भी अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा था। चाहे नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को दिखाना, उसमें भारत चीन के बीच के संबंध को और क्लिष्ट बनाना, चीन को प्रवोक करना और भारतीय सेना को ह्यूमिलिएट करना कि देखो भारतीय सेना किस तरीके से काम करती है। उसके जनरल बताते हैं कि कैसे पॉलिटिकल लीडरशिप के भरोसे भारतीय सेना रहती है और पॉलिटिकल लीडरशिप अंत समय में जाकर सेना के भरोसे पर सब कुछ छोड़ देता है। यह पूरी कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी तरीके से अविश्वास पैदा हो नेतृत्व के ऊपर, सरकार के ऊपर, यहां तक कि सेना के बड़े अधिकारियों के ऊपर। अविश्वास पैदा करने के लिए नरवणे की किताब का जिक्र किया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपराध है। उसके खिलाफ कई मामले सामने आए, लेकिन संसद में भी लगातार वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते रहे, जिसके कारण उनके खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लाना पड़ा। ये सामान्य चीजें नहीं थी। राहुल गांधी इतने सालों से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करना, भारत में लोकतंत्र के ऊपर अटैक करना, ये चालू रखा था, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। यहां तक कि भारत में घूम घूम कर सारे संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर कंप्रोमाइज करने की बात करते रहे,
लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंधों को लेकर कई ऐसी बातें की जिसके कारण भारत की स्थिति कमजोर दिखाई जा सके, फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो उस समय भी इन्होंने पाकिस्तान के सवालों को यहां उठाया। कितने राफेल गिरे, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इन सारी गलतियों को इकट्ठा किया जा रहा था और जब ये लक्ष्मण रेखा पार करने की स्थिति उत्पन्न हुई, अमित शाह ने संसद में भी बोला और पार्टी की मीटिंग में भी बोला। पार्टी की मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कहा ये सीमा पार कर चुके हैं। और फिर क्या था, जब सीमा पार कर चुके हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, पुलिस भी, प्रशासन भी और फिर अमित शाह जो एक्टिव मोड में थे, इन सब ने ये देख लिया कि अब कांग्रेस में और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरीके से दबाव महसूस नहीं किया जाएगा। जो करना है करो। जो ये बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि सेना के जनरल को प्रधानमंत्री मोदी ने इनडायरेक्ट तौर पर राजनाथ सिंह के माध्यम से नरवने को कहा कि नहीं नहीं, आप जो उचित समझे वो करें, यही बात कही गई है। पुलिस जो उचित समझे और जहां जहां तक जाना है वो कार्रवाई करे, जो एक्शन लेना है वो करे। अगर किसी को गिरफ्तार करना है, कांग्रेस का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसका असर दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, ये अर्धनग्न प्रदर्शन करके, शर्टलेस प्रोटेस्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही प्रोटेस्ट किया करते हैं ये वामपंथी गुट के लोग, चाहे मानवाधिकार आयोग के सामने हो या यूएन के सामने हो या फिर किसी मीटिंग के सामने हो। ऐसे ही नंग धड़ंग तस्वीरें सामने आती है, 10 लड़के, 2-4 लड़कियां, ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं। जहां से प्रेरित होकर राहुल गांधी ने आदेश दिया, यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु चिब को जिम्मेदारी दी गई और फिर कुछ एक ब्रिगेड तैयार किया गया, अलग अलग स्टेट से बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता नहीं है, 10-15 लोग जो कि जाकर वहां पर भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय संगठनों, दूसरे देश के प्रतिनिधियों और यहां तक कि 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भारत की बेइज्जती करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी तो बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया। इसी का परिणाम है अब कार्रवाई शुरू हो गई। 20 घंटे तक पूछताछ हुई है उदय भानु से और 20 घंटे तक पूछताछ ये सामान्य पूछताछ नहीं थी, ये वही 3rd डिग्री था। 3rd डिग्री दिया गया तो उन्होंने सारी बातें कहनी शुरू की और उसके बाद जब सबूत पुख्ता मिल गया कि नहीं, ये तो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था ही, इससे ऊपर के लोग कौन थे इसके बारे में तो ये आगे भी बताएगा, इसलिए सबसे पहले गिरफ्तार इसे करना चाहिए। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना कोई सामान्य बात नहीं थी एक प्रोटेस्ट के कारण, क्योंकि कोर्ट ने भी इस प्रोटेस्ट को सामान्य राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं माना था, बल्कि इसे देशद्रोह के तौर पर देखा गया था। इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। उसके 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए, लैपटॉप से प्लानिंग मिली और उसके बाद अब आगे का इन्वेस्टिगेशन है कि क्या केवल उदय भानु तक ही ये सीमित था। क्या यूथ कांग्रेस के पास इतनी अथॉरिटी है कि कोई अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर वहां भारत की छवि खराब करने के लिए इस तरह का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे और उसकी जानकारी आला कमान को ना हो, उसकी जानकारी राहुल गांधी को ना हो, उसकी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे को ना हो? ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके इर्द गिर्द के जो टीम बनी हुई है संगठन में, इन लोगों को तो इसकी भी जानकारी नहीं रहती कि राहुल गांधी विदेश जाकर क्या कर रहे हैं, कब जाएंगे, कब आएंगे, इसकी भी जानकारी नहीं रहती। इसीलिए जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है और किसी नेता के पास पुख्ता जानकारी नहीं होती है। जब इनके
कमांडोज के पास जो इनके सिक्योरिटी में हैं उनको ये इन्फॉर्म नहीं करते तो और कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनकी विदेश यात्रा में साजिश भी होती है, अय्यासी भी होता है और कुछ अपने प्राइवेट मीटिंग भी होते हैं, फंड रेज भी होता है, पैसे भी आते हैं और भारत के खिलाफ खतरनाक प्लान भी बनाए जाते हैं, देश की व्यवस्था को कैसे कमजोर करके, अराजकता पैदा करके तख्ता पलट यानी कि सत्ता परिवर्तन का दूसरा रास्ता अपनाया जाए, ताकि लोग ही इतने इस तरीके का प्रोटेस्ट कर लें ताकि सरकार अनकंफर्टेबल हो जाए, नेतृत्व परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन तो ऐसे ही हो जाएगा। मोदी पर सवाल उठे और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए या फिर उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हो जिससे कि सहयोगी पार्टियां जिसके समर्थन से भी सरकारें चल रही है, क्योंकि अभी भाजपा के पास मेजॉरिटी नहीं है, उसी तरीके से बाहर आए। जैसे किसान आंदोलन के समय में पंजाब की एक पार्टी अकाली दल एनडीए से 4 दशक पुराना रिश्ता तोड़कर बाहर आ गई थी। उस समय बहुमत था, फुल मेजॉरिटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि वैसे ही कुछ अनरेस्ट, वैसे ही कुछ अराजकता का माहौल क्रिएट किया जाए। नीतीश कुमार अपने आप को बचाने के लिए बाहर हो, चंद्रबाबू नायडू बाहर हो, चिराग पासवान बाहर हो और फिर अल्पमत में आ जाए मोदी की सरकार। लेकिन इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अब ब्रेक करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास, जो क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, उनके पास कई सबूत हैं जिसके बारे में कोर्ट में कुछ जानकारी दी गई और कहा गया कि देखिए इन्हें अभी 4 दिन की रिमांड चाहिए यूथ कांग्रेस चीफ के, यानी उदय भानु को। वो कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है, फिर भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया 4 दिन की रिमांड पर भेजो, ताकि ये 4 दिन की रिमांड ये 20 घंटे की पूछताछ से आगे की बात हो और जो लैपटॉप, जो फोन जब्त किए गए हैं उन सब के ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ये 4 दिनों के अंदर, तो आगे धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे कई लोगों का नाम आएगा और फिर ये कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो उस लेवल तक पहुंचेगी जहां ये कभी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी का या अमित शाह के सब्र का बांध टूट जाएगा और कार्रवाई की पूरी छूट दे देंगे, जिसके कारण राहुल गांधी अब इतने सालों तक जो घूम घूम कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहीं तिहाड़ के अंदर नजर ना आने लगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।